जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना शुरू होने जा रही है और जाति आधारित जनगणना की बात भारत में सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उठाई थी। उसके बाद आधी अधूरी जनगणना हुई, लेकिन फिर इस जाति आधारित जनगणना की मांग ने जब बामसेफ का गठन दीना बहाना और डी.के. खापर्डे जी ने किया और मान्यवर साहब कांशीराम जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जाति आधारित जनगणना की भारत में मांग की। साहब कांशीराम के बाद बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन मायावती जी ने इस मांग को ज़ोर शोर से उठाया और उसके बाद फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और बाद में मुलायम सिंह यादव ने भी इसको उठाया। लेकिन तब से आज तक लगातार जाति आधारित जनगणना की बात भारत में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब देश और दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर उठाते चले आ रहे हैं और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर उन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों रैलियां, सभाएं की हैं और सैकड़ों रैली और सभाओं में देश के अलग अलग राज्यों और उनके शहरों में मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद भी बामसेफ के मंच पर रहा हूं, बामसेफ के साथ चला हूं और ये मांग की कि भारत में जातिगत जनगणना हो। वामन मेश्राम साहब तो ये कहते हैं कि जब भारत में शेरों की गिनती है, गीदड़ों की गिनती है, हाथी घोड़े की गिनती है, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर हिजड़ों की भी गिनती है कि वो कितने संख्या में हैं, तो फिर भारत में जो जातियाँ हैं उन जातियों की कितनी कितनी संख्या है उसकी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये मांग इसलिए उठी थी कि भारत का जो लोकतंत्र है वो 4 पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला विधायिका में जो बहुमत है वो अपर कास्ट हिंदू का है। फिर उसके बाद आता है कार्यपालिका में भी 90-95% जो बहुमत है बड़े पदों पर वो अपर कास्ट हिंदू का है। फिर आता है जुडिशरी, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के भी में भी 95% जो जज हैं उस पर कब्जा अपर कास्ट हिंदू समाज का है। और उसके बाद मीडिया आती है। इस देश में किसी जाट, गुज्जर, सैनी, साके, मौर्य, लिंगायत, क्रिश्चियन, सिख और आदिवासी, यहाँ तक कि मुसलमानों का भी अपना मीडिया में कोई नामी ग्रामी प्रतिष्ठान नहीं है। 4 उर्दू के बड़े अखबार इस देश के अंदर छपते हैं। उर्दू राष्ट्रीय सहारा, मालिक सुब्रतो राय, जात ब्राह्मण, उर्दू इनकलाब, मालिक धीरेन्द्र अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, वो भी हिंदू। उसके बाद आता है कौमी आवाज़, उसके भी जो मालिक हैं वो वर्णवादी व्यवस्था के प्रथम वर्ण के लोग हैं। उसके बाद आता है हिंद समाचार, उस हिंद समाचार का मालिक भी लाला जगत नारायण है जो कायस्थ ब्राह्मण हैं। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, उस पर एक तरफा कब्जा अपर कास्ट हिंदू का है। और ऐसी ही व्यवस्था मुस्लिम समाज के अंदर भी है। मुसलमानों में भी जो ब्राह्मणी मुसलमान हैं, जो विदेशी मुसलमान है अपर कास्ट, उसी अपर कास्ट मुसलमानों का सारी संस्थाओं पर, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, मदरसे, उन पर उनका अनियंत्रित कब्जा है।
इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी ने और बहुजन नायिका बहन मायावती जी और वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने लगातार संघर्ष करके भारत में ये मांग उठाई कि भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनकी जातियां किस क्षेत्र में कितने इनके मत हैं, कितनी इनकी संख्या है, ताकि उस संख्या के आधार पर फिर सत्ता में इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। और जब सत्ता में इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी तो व्यवस्था पर इनका ऑटोमेटिक इनका कब्जा होगा। यानी फिर जो भारत का बहुजन समाज है, तो बहुजन समाज के तमाम जातियों, तमाम गोत्रों का को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको उनका हक मिलेगा। तो अब जो है मोदी सरकार ने, जब मोदी सरकार पर बड़ा दबाव पड़ा तो उन्होंने अब घोषणा की आज़ाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना शुरू होगी। कौन जात हो भाई पूछने की बारी आई। जनगणना 16 जून से प्रक्रिया शुरू करीब हो गई है। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में जनगणना होगी। इस बारे में थोड़ा सा हमने किया था, उसको मैं पढ़ कर के पहले आपको सुनाता हूँ। और इसी के संदर्भ में फिर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना अरशद महमूद मदनी साहब ने जो मुसलमानों के नाम अपील जारी की है कि जनगणना में मुसलमानों की तमाम जातियाँ शामिल हों और उसे ईमानदारी से कराएं, वो मैं आपको बताऊँगा। आज़ाद भारत में पहली बार जातियों की गणना होने जा रही है। मोदी सरकार ने जातियों की गिनती के साथ जनगणना की तिथि घोषित कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक देश में 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। 1 मार्च 2027 तक देश में जनगणना पूरी कर आंकड़े जारी हो जाएंगे। अप्रैल में मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दी थी। बताया गया कि 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी होने के साथ पहले चरण की जनगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी और अंतिम चरण फरवरी 27 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 संदर्भ तिथि को संपन्न हो जाएगा। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन वो जनगणना जाति आधारित जनगणना नहीं थी। 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनगणना पहले चरण में होगी। 1 अक्टूबर 2026 तक पहले चरण की जनगणना पूरी कर आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार के सामने 3 बड़े एजेंडे हैं। पहले जनगणना और उसके बाद चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण यानी परिसीमन और फिर महिला आरक्षण बिल लागू करना है। ये तीनों एजेंडे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश में न केवल लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या का निर्धारण होना है, बल्कि सीमाओं में भी परिवर्तन होना है। तय समय में 1 मार्च 2027 तक जनगणना पूरी हो जाती है तो फिर सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी कर सकेगी। सूत्रों के मुताबिक जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ही सरकार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है और फिर आगे की कार्रवाई होगी। 2026 तक वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2002 में 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या फ्रीज कर दी थी। यानी इन सीटों की संख्या में किसी तरह के परिवर्तन पर रोक लगा दी थी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाने वाले राज्यों को नुकसान न हो। इस वक्त दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। हालांकि केंद्र का कहना है कि परिसीमन के लिए उचित व्यवस्था बनेगी, जिससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। देश में इससे पिछले परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ था और रिपोर्ट 2008 में लागू हुई। हालांकि सीटों की संख्या स्थिर रही, लेकिन इस बार तमाम राज्यों के अंदर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। इनकी सीटों में इजाफा होगा और साथ साथ ज़िलों के अंदर जो छोटी सरकार होती है, जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जिला पंचायत में भी सीटों का परिसीमन करके क्षेत्रों को छोटा किया जाएगा
और सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसी मामले को लेकर जनगणना प्रक्रिया में सरकार सक्रिय रूप से भाग लें मुसलमान, ये महमूद मदनी का बयान है जो हमें भेजा है। मैं इसको भी एक बार 1 मिनट के लिए पढ़ करके सुनाता हूँ, उसके बाद 2 मिनट की बात आप लोगों के साथ करूँगा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना महमूद मदनी ने देश में होने वाली जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। साथ ही आशा जताई है कि यह प्रक्रिया न्यायपूर्ण शासन, सही नीति निर्माण और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करेगी। वो बातें मैं पीछे आपको बता चुका हूं जो मौलाना महमूद मदनी अभी कह रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि इससे मिलने वाले आंकड़े आरक्षण नीति, सामाजिक विकास योजनाओं और कल्याणकारी लाभों के निष्पक्ष वितरण पर सीधा प्रभाव डालेंगे। उन्होंने देश के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे इस जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लें। हर मुस्लिम परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रचलित जाति की पहचान सही तरीके से दर्ज हो। इसके साथ ही उन्होंने जमीयत की स्थानीय इकाइयों, सभी मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और समुदाय के नेताओं से अनुरोध किया है कि वह आम लोगों का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रक्रिया के दीर्घकालिक प्रभावों से अवगत कराएं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि जो लोग जनगणना करा रहे हैं उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है और साजिश होगी, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि हम आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं। तो हो सकता है जाति आधारित जनगणना के दौरान भी कोई इस तरह के अवसर तलाश करके वो लोगों को भ्रमित कर सके, उनके साथ धोखाधड़ी कर सके। क्योंकि अभी जो मुसलमानों में कुछ अपर कास्ट जो मुसलमान हैं, उनके जो मौलाना हैं जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक परफॉर्मा वायरल किया है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उसमें ये अपील मुसलमानों से की है कि जब सरकार जाति आधारित जनगणना शुरू कराए और सरकार के अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर जाएं, तो जो जाति का कॉलम है वहाँ आपको गाड़ा, तेली, नाई, धोबी, गुज्जर, मिरासी, रंगरेज, ये जो 6743 जातियों में हिंदू और मुसलमानों को विभाजित किया गया है कि जाति की जगह आप जो कॉलम है उसमें अपनी जाति का उल्लेख ना करें, बल्कि वहाँ जाति में मुस्लिम लिखें। ये बात कुछ भ्रष्ट तथाकथित मौलानाओं की तरफ से जारी की गई है जो मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए मुसलमान इस बात को याद रखें कि जहां जाति का कॉलम है, आपकी जो जाति है, मान लिया किसी की जाति गाड़ा है तो गाड़ा लिखें, तेली है तो तेली लिखें, अंसारी है तो अंसारी लिखें, कुरैशी है तो कुरैशी लिखें, घोसी है तो जो भी जातियां हैं जो सरकार के गजट में हैं, अपनी उन जातियों का उल्लेख करें। ऐसी गलती ना करें कि जाति के कॉलम में जो मौलानाओं ने आदेश जारी किया है कि उसमें लिख दें मुस्लिम, और फिर जो धर्म उसमें पूछा गया है, धर्म में इस्लाम लिखा गया, वो ठीक है, लेकिन जाति, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस्लाम में जातियां नहीं हैं, इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर जातियां मौजूद हैं। इसलिए पसमानदा मुसलमान भारत में 95% है, जो अपर कास्ट है वो मात्र 5% लोग हैं। 95% मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन पर हर एक राज्य, हर एक जिले के अंदर अपर कास्ट जो 5% मुसलमान है वो कब्जा किए पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसा हिंदू समाज का अगर आप आंकलन करेंगे, हिंदू समाज भी वर्णवादी व्यवस्था से ग्रस्त है। तो वर्णवादी व्यवस्था का जो पहला वर्ण है ब्राह्मण है, वो जो पहला वर्ण है
वो 85% सत्ता और व्यवस्था के अंदर काबिज है। तो इसलिए मुसलमानों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई आदमी, कोई मौलाना इस तरह की बेहूदी अपील करे कि जाति के कॉलम में मुस्लिम और धर्म के कॉलम में इस्लाम लिखें, तो वो अपनी जाति का जो कॉलम है उसमें अपनी जाति का नाम लिखें और जो धर्म है उसमें इस्लाम लिखें। यही इसी तरह का एजेंडा एक जो है गुपचुप तरीके से भ्रमित करने के लिए, ताकि गलत आंकड़े आएं, वो हिंदू कम्युनिटी में भी लिखा है कि जाति जहां लिखा जाए वहां धर्म हिंदू लिखें, और जहां धर्म का मामला आता है तो वहां सनातन लिखें। मुझे इसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। उस समाज के जो SC ST OBC समाज है, उनके लोग बहुत जागरूक है। उन्हीं के दबाव में तो ये जाति आधारित जनगणना का सिलसिला सरकार को कराना पड़ा। बल्कि बामसेफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम तो यहां तक कहते हैं कि आप ना जातिगत जनगणना कराओ, ना आधार कार्ड दो, ना पैन कार्ड दो, आप सीधा DNA कार्ड जारी कर दो। अगर DNA कार्ड जारी कर देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भारत के बहुजनों, मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपसे ये मांग करता हूं कि आप जो प्रावधान जातिगत जनगणना का है उसको ईमानदारी के साथ फॉलो करें और उसको संपन्न कराएं। अपने अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, गांव देहात, गली मोहल्ले के लोगों को जागरूक करके कोई भी जाति का आदमी, पसमानदा समाज का आदमी, चाहे वो SC ST OBC कोई भी है, वो ईमानदारी से अपनी जाति की जनगणना कराए, क्योंकि उसके आधार पर ही आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। और जब सत्ता में हिस्सेदारी आपकी होगी तो व्यवस्था में आपका ऑटोमेटिक प्रवेश हो जाएगा और फिर किसी के भी साथ शासक वर्ग गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं जो कुछ आपको बताया, जो कुछ जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपील आपसे की, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की, वामन मेश्राम जी ने, बहुजन समाज की नेता बहन मायावती जी ने की, उस पर अमल करते हुए आप ईमानदारी से अपनी जात आधारित जनगणना को ईमानदारी से मेहनत के साथ पूरी कराएं। साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, बल्कि आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहेंगी, आपके घर पर पहुंचती रहेंगी। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।